हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एनडीए के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनडीए होता क्या है। ठीक है, सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ पार्टी और पार्टीज एग्री नॉट टू डिस्क्लोज, रिलीज और शेयर एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे एक सिंगल पार्टी, एक सिंगल पर्सन जो भी इसको साइन करता है वो ये एग्री करता है कि मैं कोई भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आगे लीक नहीं करूँगा। ठीक है, या किसी और को नहीं बताऊँगा। ये बेसिकली उस बंदे को ये एक्सक्यूज़ भी दे देता है अगर कोई उससे कुछ पूछता है कि भाई आपने जो इस कंपनी में काम किया था, समझिए कि वो एम्प्लॉई है, कि भाई आपने इस कंपनी में काम किया था, इसकी ये चीज़ मतलब ये इसकी सेल्स क्या है या कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि भाई मैंने जो है उनसे के साथ एनडीए साइन किया है, आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग। ठीक है, सो दिस ऑल्सो सर्व अ पर्पस ऑफ गिविंग अ पर्सन एन एक्सक्यूज़। ठीक है, और दूसरा ये कि ये इंश्योर कर देता है अगर फॉर एग्जांपल आप एक बिज़नेस पे काम मतलब एक बिज़नेस मैन हो। ठीक है, और नाउ यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। ठीक है, सो आपको किसी की सर्विस चाहिए और जो भी आपको ये सर्विस दे रहा है उसको आप कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि वो आपको जो है वो अच्छी तरीके से सर्व कर सके, आप उससे जो अच्छी तरीके से काम निकलवा सकें। ठीक है, लेकिन अब आपको ये होता है कि ये ऐसा नहीं है कि मेरे कॉम्पिटिटर को बता दे। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उससे एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर देते हो। अब ये नाम से ही लग रहा है कि नॉन डिस्क्लोजर यानी कि आप कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। डिस्क्लोज करना यानी कि किसी को शेयर करना या कोई चीज़ बताना। ठीक है, इसको हम कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज में डिस्क्लोज करना। ठीक है, सो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ये एक बाय लॉ होता है। ठीक है, बाय लॉ बाइंडिंग होती है कि वो जो बंदा ये इसको साइन करता है वो बाइंड होता है बाय लॉ। ठीक है, कि वो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन, आपकी कोई सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या जो भी इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है वो इन्फॉर्मेशन किसी और बंदे के साथ शेयर नहीं कर सकता, फिर चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ठीक है, सो देर कैन बी अ म्यूचुअल एनडीए। अब म्यूचुअल एनडीए ये होता है कि दो बिजनेस के पास जो है आपस में एक दूसरे की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो कि जिससे आपके कॉम्पिटिटर्स को या किसी और को आपके ऊपर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हासिल हो जाता है। ठीक है, या तो फिर आपकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपकी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हो आप अपने सेल्स को एनहेंस करने के लिए, ये चीज़ भी हो सकती है। और फॉर एग्जांपल किसी और को आपने ये स्ट्रेटजी बता दी और आपने उससे एनडीए साइन नहीं करवाया, तो अगर वो किसी और को बता देगा तो आप जो है इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं उठा सकोगे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू make them sign an NDA so that they cannot share your information or share your strategy to anyone. ठीक है, so this is why we use NDA agreement ताकि आपको जो है वो इस चीज़ से ख़तरा ना हो। ठीक है, सो म्यूचुअल एनडीए मैंने जैसे बताया कि जब दो बिजनेसेस के पास एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो बोलता है कि ना तू मेरी इन्फॉर्मेशन लीक करना ना मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक करूँगा। ठीक है, तो दोनों हम जो है इस चीज़ के श्योरिटी के लिए एनडीए साइन कर लेते हैं। ठीक है, नाउ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आर कॉमन फॉर बिजनेसेस इंटरिंग इनटू नेगोशिएटिंग विद अदर बिजनेसेस। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि वो जब एक दूसरे से नेगोशिएट करते हैं तो नेगोशिएशन करने के वक्त वो लोग जो है ये एनडीए साइन करते हैं कि अगर नेगोशिएशन करते वक्त अगर हमारी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास मतलब आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन जैसे जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है बताना, वो अगर हमने बता दी है तो आप किसी और को ना बताएं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन they allow the parties to share sensitive information without fear that it will end up in the hands of a competitors. In this case, it may be called a mutual non disclosure agreement. ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे म्यूचुअल नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल कई बिजनेस होती है जो कि जॉइंट वेंचर्स करती हैं। ठीक है, मिलकर कोई मार्केटिंग कैंपेन चलाती हैं या कोई मिलकर कोई स्ट्रेटजी वगैरह बनाती है, मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट बनाते वक्त या उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी करते वक्त जो है वो आपस में सब मिलकर ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं और मिलकर सजेशंस वगैरह देते हैं, आइडियाज़ वगैरह देते हैं। तो ये सब देने से पहले वो एक एनडीए साइन कर लेते हैं कि अगर आप हमारे दरमियान जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी वो हमारे दरमियान ही रहेगी और किसी और को ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। ठीक है, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं, कोई बिजनेस फॉर एग्जांपल कर देता है, तो बाय लॉ जो एग्रीवेट पार्टी है यानी कि जिसकी इन्फॉर्मेशन लीक की गई है और जिस पार्टी ने जो है वो ब्रिज किया है कॉन्ट्रैक्ट को, वो पार्टी जो है बाय लॉ पनिशेबल है। ठीक है, यानी कि कोर्ट में जो है उसको सू कर सकती है वो पार्टी जिसकी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। ठीक है,
एंड एनडीए में ऑल्सो भी रिफर टू एज कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, ठीक है, इसको कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डज एमबीए, व्हाट एनडीए डज, ठीक है, एनडीए क्या करता है, ठीक है। एनडीए प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सबसे इसका मेन पर्पस ये है कि बिजनेस जो है दूसरे बिजनेस से ईजीली या अपने एम्प्लॉय से या ऐसे बंदों से जिसको इन्फॉर्मेशन देनी है उनसे ईजीली जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि एक बिज़नेस को काफ़ी नुकसान दे सकती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर वो बंदा ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट जो एनडीए साइन करता है और जिसको हम इन्फॉर्मेशन या जिसको कंपनी जो है इन्फॉर्मेशन देती है, तो वो बाय लॉ उसको जो है वो रीइम्बर्स भी करके देगा, ठीक है, यानी कि वो इंडेमनीफाई करके देगा। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से कंपनी को कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस की जो है रीइम्बर्समेंट है या उसकी लॉस, वो लॉस उसको कंपनसेट करके देगा उस कंपनी को, ठीक है। तो जिसकी वजह से कंपनी जो है फ्रीली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उस बंदे के साथ शेयर कर देती है, ठीक है, एनडीए साइन कराने के बाद, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इन केस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, अ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट कैन हेल्प द इन्वेंटर कीप पेटेंट राइट, ठीक है। अब ये होता है कि जब एक कंपनी में कोई रिसर्च और डेवलपमेंट हो रही होती है, रिसर्च का वर्क हो रहा होता है, तो उस पे उस रिसर्च पे काफ़ी सारे जो है वो नताइज निकलते हैं, ठीक है, और उससे जो है इनोवेशन आता है और नई नई जो है रिसर्च से जो है चीज़ें आसान हो जाती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है कंपनी की, ठीक है। अब जो रिसर्च में इन्वॉल्व जितनी भी टीम होती है, जिस भी बंदे को ये रिसर्च वगैरह का पता होता है, अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने कोई चीज़ इन्वेंट की है कंपनी के अंदर, ठीक है, अब कंपनी को उसके पेटेंट राइट रखने हैं, ठीक है। वो हो सकता है वो बंदा किसी और को भी बता दे और कोई और जो है ये चीज़ इन्वेंट कर ले, तो कंपनी जो है उस रिसर्च टीम से या जो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट एनडीए साइन करवा लेती है ताकि फिर वो किसी और को बता ना सकें और कंपनी जो है वो अपने पेटेंट के राइट रख सके, ठीक है। पेटेंट क्या होता है, यहाँ पे सवाल हमारा ये पैदा होता है, ये पेटेंट राइट्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पेटेंट का मतलब कि कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट की तरह ही होता है लेकिन इट इज़ डिफरेंट, ठीक है। ये बेसिकली इनटेंजिबल एसेट होते हैं कंपनी के, जिनको आप देखो या छू नहीं सकते हो। तो ये बेसिकली यही चीज़ बता रहा था कि ये जो इनोवेशन या ये जो प्रोडक्ट है वो इस कंपनी का है, और अगर कोई और इसकी इस प्रोडक्ट की जो है रेप्लिकेशन करता है या उस जैसा सिमिलर प्रोडक्ट बनाता है तो कंपनी जो है उसको बाय लॉ सू कर सकती है और कहती है कि हमारे पास ही सिर्फ ये राइट है क्योंकि हमने ये पहले बनाया था और फिर हमने पेटेंट फाइल कर दिया, ठीक है। यानी कि अब वो बंदा जो इसका कॉपी कैट नहीं कर सकता, उस प्रोडक्ट का कॉपी कैट नहीं कर सकता, ठीक है, अगर कंपनी ने उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉपीराइट फाइलिंग की हुई है, ठीक है। और एनडीए हेल्प करता है ताकि इन पेटेंट्स को पेटेंट फाइल करने से पहले जो ये आइडियाज़ वगैरह हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। इनकी प्रोडक्शन में एनडीए काफ़ी हेल्पफुल एग्रीमेंट साबित होता है, ठीक है। दे एक्सप्रेसिवली आउटलाइन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ प्राइवेट एंड व्हाट इज़ नॉट, ठीक है। अब एनडीए साइन करने के बाद एक एम्प्लॉय को या लोगों को या कोई दूसरे बिजनेस को या किसी एक पार्टी को ये पता चल जाता है कि हम कौन सी इन्फॉर्मेशन इस कंपनी की शेयर कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये जब एनडीए साइन होता है तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन तमाम लिखी होती है कि आप क्या क्या चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उनको फिर इस चीज़ का आइडिया हो सकता है कि हम क्या चीज़ शेयर कर सकते हैं, क्या चीज़ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। कीपिंग द प्लान सीक्रेट, जैसे कि मैंने बात की थी कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज या कंपनी के आइडियाज़ या कंपनी की जो इनोवेशंस हैं या कंपनी की जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, कि किस तरह कंपनी जो है अपने काम करती है और एक कॉम्पिटिटिव एज हासिल करती है अपने कॉम्पिटिटर्स पर। तो ये तमाम प्लान्स वगैरह जो कंपनी बनाती है तमाम सीक्रेट रहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऊपर कोई एग्जीक्यूटिव वगैरह वो निकला, किसी कंपनी का जासूस निकला और उसने एनडीए साइन किया हुआ है और फिर वो जाके जासूसी करके उस कंपनी को बता देता है, और अगर कंपनी को पता चल जाता है कि ये बंदा जासूस था तो कंपनी उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर उसने एनडीए साइन नहीं किया और किसी को और को बता दी है इन्फॉर्मेशन तो कंपनी जो है उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकती है, ठीक है। तो एनडीए इस वजह से भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि उन कंपनी के जो प्लान्स हैं वो लीक ना हो जाएं, ठीक है। अगर वो लीक हो जाते हैं या उस कंपनी के जो है कॉम्पिटिटर्स को पता चल जाते हैं तो कॉम्पिटिटर्स उस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे द नॉन म्यूचुअल एग्रीमेंट के बारे में और द डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है। सच एग्रीमेंट
ऑल्सो आर ऑफन रिक्वायर्ड फॉर न्यू एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब नॉन म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी कि ये एक साइड एग्रीमेंट होता है, एक साइड पे, यानी कि एक पार्टी जो है वो एग्री करती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होती है, दो पार्टीज नहीं होती, जैसे हमने पहले बात की थी। दो बिजनेस जो है आपस में एग्री करते हैं कि एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ एक पार्टी होती है, वो एग्री करती है कि मैं इस बंदे की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करूँगा या इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करूँगा। इफ़ दे may have access to such to sensitive information about the company. In such cases the employee is the only party signing the agreement। ठीक है, अब क्या होता है कि एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉई को हायर करता है तो उस वक्त ये उससे एनडीए एक साइन करवा लेता है कि भाई इस कंपनी में काम करते हो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी आप उसको जो है आगे शेयर नहीं करोगे, या इस इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता चली या हमने आपको बताई तो आप जो इसको आगे शेयर नहीं करोगे। तो इसमें स्पेसिफिकेशन दी हुई होती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कौन सी शेयर नहीं करनी है। ठीक है, तो ये इससे ये होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन या आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आगे लीक नहीं करते। ठीक है, अब ये दूसरा है द डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये वो एग्रीमेंट होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने बात की थी कि नॉन डिस्क्लोजर, जिसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। द डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी कि इसमें आप एग्री करते हो कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे। ठीक है, इंक्रीजिंगली इंडिविजुअल आर आस्क्ड टू साइन द अपोजिट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ डॉक्टर में रिक्वायर अ patient to sign an agreement that the patient medical details may be shared with an इंश्योरर। ठीक है, इंश्योर यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी में जो होते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ये जो एग्रीमेंट्स हैं द डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ये इसलिए किए जाते हैं ताकि आगे जो है वो बंदा अगर उसने साइन की होगी तो ये आगे बंदे जाके जिस वक्त आपको चाहिए होगा कि ये बंदा इस कंपनी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करे तो वो करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर उसने एग्रीमेंट साइन किया है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट से बोलता है कि आप ये सिग्नेचर करो ताकि आपको जब इंश्योर कंपनी आपको कॉल करके पूछे तो आप जो है इंश्योरेंस कंपनी को अपनी ये डिटेल्स बताएं दें। ठीक है, या आई थिंक यहाँ पे लिखा गया डॉक्टर में रिक्वायर अ पेशेंट टू साइन। ठीक है, ओके। सो दिस इज इट। अब हम जो है देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले इस एग्रीमेंट में नेम ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज एग्री कर रही हैं, ठीक है, उनके नाम। अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इन दिस केस। ठीक है, कौन कौन सी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होंगी, उनकी डेफिनेशंस। ठीक है, और उनकी डिटेल्स वगैरह कि ये इन्फॉर्मेशन से ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एनी एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि एक्सक्लूड है कॉन्फिडेंशियलिटी या जो कि कॉन्फिडेंशियल कंसिडर नहीं होती है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी रिवील। ठीक है, किस तरह उस इंफॉर्मेशन का जो है अप्रोप्रिएट यूज़ होगा और वो किस तरह अगर रिवील्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है और उसको पता है कि भाई मैं ये इन्फॉर्मेशन विद इन फर्म किसी से भी शेयर कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये अप्रोप्रिएट शेयरिंग है। ठीक है, ये मतलब इस तरह आप शेयर कर सकते हो। द टाइम पीरियड इन्वॉल्व कि कितने टाइम के लिए आप जो है इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये भी इन्वॉल्व होता है इसमें। और कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस यानी कि माइनर जो प्रोविजंस वगैरह होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, मिसलेनियस। ठीक है, सो दिस इज इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।